बिहार तो अपराध का गढ़ रहा है, चाहे वो आप 90 के दौर की बात करें या हाल फिलहाल के कुछ वर्षों की बात करें, तो बिहार के अंदर बड़े पैमाने पे जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने पसमानदा मुस्लिमों का हनन किया है, शोषण किया है, उनका उत्पीड़न किया है। जो युवा वर्ग है वो सभी पार्टियों पर उनकी पेनी नजर है और युवा वर्ग जो तय करेगा वही बिहार में होगा। बीते 2-3 वर्षों के अंदर अपराध जो है बढ़ा है। तो पटना हाई कोर्ट या अभी मैं जुडिशियल सिस्टम की बात नहीं करूंगा, लेकिन वहाँ जो वकीलों की हालत है वो बद से बदतर होते जा रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, बिहार चुनावों के तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है और इससे पहले जो है बिहार के चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी जी की आज दौरा था बिहार में और बिहार में दौरा होने के बाद ही जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बिहार को हम विशेष पैकेज देंगे, उसके बाद से जो है आरजेडी हो, कांग्रेस हो या महागठबंधन के तमाम जो सर्वदलीय पार्टी है, उन्होंने कांग्रेस तरफ से जो है एक तरफ से कटाक्ष करना शुरू कर दिया कि मोदी जी पहले भी आप आए थे और बिहार को जो है पैकेज देके चले गए थे। लेकिन क्या वाकई में बिहार के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए इस बार बिहार के चुनाव में क्या खेला होने वाला है, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मैं जनता के बीच में हूँ। जनता से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार का चुनाव कितना दिलचस्प होगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम हुआ आपका? अमर क्रांति यादव। अमर भाई, क्या लगता है इस बार जो चुनाव जो है बिहार में, हालांकि कुछ समय रह गए, तो बिहार चुनाव की अगर परिदृश्य की बात करें तो क्या लगता है बिहार चुनाव में कौन जीत रहा है इस बार? देखिए, बिहार चुनाव की अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट डिक्लेयर नहीं किया है और जो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा समय है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। बिहार के अंदर सभी अपना पूरा पूरा दमखम लगा रही है और जनता के बीच में लगातार हर पार्टी का जो लीडर है उनकी जो हर एक जो उनका प्लान है वो उस प्लान के तहत काम कर रहे हैं। अब ये निर्णय तो जनता लेगी और जनता तय करेगी कि बिहार की सत्ता किसे सौंपा जाए। बिल्कुल, देखिए, सामाजिक न्याय की बात करने वाले आदरणीय लालू जी जो हैं या फिर तेजस्वी जी हैं, लगातार वो अपने फील्ड में जो है घूम रहे हैं और हर छोटी बड़ी घटनाओं पर वो पोस्ट डाल रहे हैं। लेकिन जो एनडीए गठबंधन है वो भी पूरा दमखम के साथ अब तक जो प्रधानमंत्री ने देश के अंदर किया है उन योजनाओं को लेकर वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और योजनाओं को बता रहे हैं, उसके नफे नुकसान की बात कर रहे हैं और ये सारी चीजें जो है जनता समझ रही है और खासकर जो युवा वर्ग है वो सभी पार्टियों पर उनकी पेनी नजर है और युवा वर्ग जो तय करेगा वही बिहार में होगा। मैं कुछ कह दूं, आप कुछ कह दें या कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठे बैठे बिहार की बातों पर चर्चा करे या वहाँ की पॉलिटिकल चीजों पर चर्चा करे तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं होगा। तेज प्रताप जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हो, जनता के बीच में जाके पहुंच रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस बार जो है बिहार में जंगल राज का जो है ना कहीं प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया। जिस तरीके से गोली मार हत्या हो रहा है, आपने देखा कि पटना के डाक बंगला चौराहे पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गोली मारता हुआ जो है नजर आ रहा है शख्स, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत कटाक्ष किए। देखिए, अब बिहार तो अपराध का गढ़ रहा है, चाहे वो आप 90 के दौर की बात करें या हाल फिलहाल के कुछ वर्षों की बात करें, तो बिहार के अंदर बड़े पैमाने पे जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा और भी स्टिक करने की जरूरत है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन अपराध कब कहाँ हो जाए इसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मैं निष्पक्षता से कहूँ तो मुझे लगता है कि बीते 2-3 वर्षों के अंदर अपराध जो है बढ़ा है और मैं इसका एक थोड़ा सा लिंक मैं आपके साथ जोड़ना चाहूंगा। इस बयान को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पिछले 2-3 वर्षों में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। देखिए, जब नीतीश जी स्वतंत्र थे उन्होंने पलटी मार वाला गेम बार बार नहीं खेला था। तब तक बिहार के अंदर जितने अधिकारी थे, पुलिस विभाग के जितने अधिकारी थे वो सब के सब सख्त थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटी मार के महागठबंधन को चुना तो कहीं ना कहीं वहां पर ढिलाई हुई है, ठीक है, और अपराध बढ़ रहा है और इस पर सरकार को सोचने समझने की जरूरत है। इसलिए आज देख रहे होंगे आप कि पिछले 2-3 वर्षों से लगातार तेजस्वी जी, आरजेडी, कांग्रेस, तमाम विपक्ष की बड़ी पार्टियां जो हैं इस समय एनडीए गठबंधन पे हमलावर है और अपराध को लेकर वो लगातार जो है अपनी बातें जनता के बीच में रख रहे हैं। नेशनल मीडिया में इनके जितने भी स्पोक पर्सन है वो सबके सब कहीं ना कहीं एनडीए गवर्नमेंट को घेर रही है बिहार के अंदर, क्योंकि अपराध जो है वहाँ बढ़ रहा है। चाहे वो आप मर्डर के केसेस ले लीजिए, रेप केसेस ले लीजिए या बैंक रॉबरी ले लीजिए, ये सारी बड़ी बड़ी घटनाएं वहाँ पर हो रही है। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए और सख्त निर्देश जो है पुलिस विभाग को देने चाहिए। और इसका एक मुद्दा और भी मैं बता दूं, देखिए, वैसे ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि हंसी वाला है, हास्यास्पद है, लेकिन ये सच्चाई है। वहां पर जो अश्लील गाने जो बनते हैं
जी। जो फूहड़ गाने बनते हैं, जो गंदे गाने बनते हैं बिहार के अंदर, ये गाने भी कहीं ना कहीं समाज को दूषित कर रहे हैं। और अभी बीच में जो बिहार पुलिस ने जो निर्णय लिया था, वो कहीं ना कहीं सही दिशा में था। इन गानों से गांव के अंदर बहुत प्रभाव पड़ता है, और जो थोड़े से बाहर से आते हैं या गांव के जो दबंग लोग होते हैं, इन गानों के आधार पर उनको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, और वो गलत आचरण में, गलत व्यवहार में या आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल होते हैं, जिसे हम बिहार की भाषा में कह सकते हैं कि दबंगता दिखाना, रुआब दिखाना, ये सब सारी चीजें जो है ना, ये कहीं ना कहीं हो रही है। तो अपराध एक बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि ये दोनों गवर्नमेंट रही हो, चाहे 90 के दशक की बात करें या अभी, तो गड़बड़ है। अपराध के क्षेत्र में जो है सरकार को करना चाहिए, और विपक्ष इस समय जो आवाज उठा रहा है, वो उनकी ये सही दिशा में वो पहल कर रहे हैं इसको लेकर। रोकना चाहूंगा, क्या लगता है बिहार का चुनाव होने वाला है, तो किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार बिहार में आप? देखिए, थोड़ा आगे आगे, थोड़ा सा आगे। लालू यादव का तो नहीं आएगा। हाँ, और राहुल भाई? भाजपा ही आएगी, अच्छा, एकदम 100 में 100%। अरे वाह, तेजस्वी यादव जो है देख रहे हैं, पूरे ग्राउंड पे उतर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जिस तरीके से चर्चा देखी जा रही है, कह रहे कि महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस है, वो जीत रहे हैं इस बार। अगर कोई भी कितनो भी ताकत लगा लेगा ना, लेकिन कुछ आने वाला नहीं है। 100 में 10% आएगा। अच्छा, 90% भाजपा ही आएगा। कोई खास वजह इसके पीछे? देखिए, जहाँ तक हम लोग बचपन में हम लोग छोटा थे, तो उस समय का कहानी हम लोग यही जानते थे कि चारा घोटाला या जो भी हो, रोड में पढ़ाई का सुविधा नहीं था। रोड हम लोग 10 किलोमीटर, जिस समय हम लोग बचपन 2010 के आसपास में, तो 10 किलोमीटर जाने में हम लोग को 2 घंटा लगता था। अच्छा। 1.5 घंटा। लेकिन जब से मोदी सरकार आए हैं और नीतीश कुमार आए हैं, तो कम से 10 किलोमीटर को अभी 5 से 10 मिनट लगता है। तो बिजली, स्कूल, और इस समय तो सुधार है। बिहार 4 लाइन क्राइम भी तो बढ़ रहा है सर लगातार। नहीं, 3 साल का ग्राफ देखिए, नहीं, क्राइम मानना पड़ेगा, ये नहीं, रिपोर्ट है। 1 मिनट, मेरा भागलपुर जिला है घर जी। और भागलपुर बिहार में 2nd या 3रा स्थान पे आता है स्मार्ट सिटी में। और पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, वहाँ सब चीज के संपूर्ण। देखिए, स्मार्ट सिटी की तो बात अभी हुई है नहीं, बिहार के अंदर नहीं, पूरे इंडिया में अभी कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। देखिए, बने नहीं, आप देखिए, फॉल्स वाली बात नहीं, जो जेन्युइन बात है उसको कीजिए। अपराध, अब देखिए, आप बीजेपी समर्थक है कि आरजेडी समर्थक, उससे मैटर नहीं करता। अगर आप बिहार वासी हैं तो पूरी निष्ठा से, निष्पक्षता से बात कीजिए। ये होनी चाहिए। देखिए, बिहार के अंदर सड़कें हैं, बिजली है, सारी सुविधाएं इस गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन एक बिहार वासी होने के नाते मैं ये कहूंगा कि आज भी मेरे बिहार में रोजगार की कमी है। ठीक है, ये हमारी एनडीए गवर्नमेंट ने नहीं किया है। ठीक है, दूसरी है, शिक्षा व्यवस्था लचर अवस्था में आज भी है, कल भी थी। ठीक है, चाहे आप चरवाहे विद्यालय के समय की बात करें, चाहे आप मॉडर्न अभी जो एजुकेशन है उसकी बात करें, तो एजुकेशन सेक्टर में भी बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार का बड़ा जो रेवेन्यू है वो कोटा, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जाता है। आप अगर किसी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, CA की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार के ज्यादातर बच्चे जो है ना, वो बाहर प्रदेशों में जाते हैं, यानी कि एक बड़ा रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। इस पर हमारी सरकार ने कभी नहीं सोचा। ठीक है, इसका जो एक और पॉइंट है, वो है चिकित्सा सुविधा जो है। देखिए, चिकित्सा सुविधा बिहार की लचर है। गवर्नमेंट किसी भी रही हो, चाहे वो उस समय लालू जी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे आज वर्तमान में हमारे नीतीश कुमार जी पिछले 17-18 साल से हैं सत्ता में, स्वास्थ्य जो एक है, वो चाहे वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो, चाहे वो विपक्ष का व्यक्ति हो, उसके परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। एक पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का व्यक्ति हो, उसको सामाजिक सुरक्षा चाहिए। ठीक है, तो ये 2 बड़े मुद्दे हैं जिस पर मैं ना तो इंडिया गठबंधन का समर्थन करता हूं, ना ही मैं एनडीए गठबंधन का समर्थन करता हूं। एक बिहारवासी होने के नाते मुझे इन सारे पॉइंट्स पे, इन सारे मुद्दों पे सोचना है। और बिहार की जनता ये क्यों नहीं समझ पाती कि हमें जब वो वोट करने जाती है, तो जाति धर्म को साइड में करके आखिरकार वो विकास का मुद्दा क्यों नहीं चुनती है? देखिए, इसके पीछे ना, वहां पर जो सबसे ये जो इसके पीछे जो लॉजिक है, उसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। बिहार की जो आज भी जो लिटरेसी रेट है ना, जो बताई जा रही है कागजों में, वो बिल्कुल फॉल्स है, मैं जो समझता हूँ। अगर आप 80% दिखा रहे हैं कि साक्षरता दर है, तो वास्तव में नहीं है। अगर मैं क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जब चावल बनाती है एक महिला अपने रसोई में, तो चावल का एक दाना उठा के वो देखती कि बाकी चावल पक गए कि नहीं पक गए। ठीक उसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने गाँव का एग्जाम्पल लूँ, या मैं अपने प्रखंड का एग्जाम्पल लूँ, या मैं अपने जिले का एग्जाम्पल लूँ, तो आज भी अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, तो एक गाँव से किसी भी कम्युनिटी के कोई भी जाति का व्यक्ति है, अगर उसकी कम्युनिटी पे अगर आप सही से आकलन करें, उसका सही से मूल्यांकन करें, तो आज भी आपको मैट्रिक
इंटर और ग्रेजुएशन लेवल के लड़के मिलेंगे, वो पास आउट है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, लेकिन अगर उनके ज्ञान की बात करें, उनके अंदर जो बौद्धिक स्तर का जो विकास होना चाहिए वो आज नहीं है। अगर आप वहां से अगर कोई बच्चा यहाँ आता है दिल्ली में या मुंबई में जाता है, वो ग्रेजुएट है, तो वो फर्स्ट फेज का इंटरव्यू जो है वो नहीं क्लियर कर पाता है, ये हकीकत है। तो एजुकेशन लेवल जो है, जो बौद्धिक जो क्षमता होनी चाहिए बिहार के बच्चों में, वो आपको सिर्फ आईएएस आईपीएस या जो बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें दिखता है, तो वो बच्चे बड़े डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन वो बिहार छोड़ चुके होते हैं। तो वहाँ की जो लोकल आबादी है ना, उसमें बौद्धिक स्तर पे अभी भी सोचने समझने की शक्ति का उतना विकास नहीं हुआ है, जो मैं समझता हूँ। हाँ, अभी आओ, क्या नाम है जी, सर आपका? मेरा नाम क्षितिज है। कहाँ से आते हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और मेरा वोट भी मुजफ्फरपुर बिहार से है। अच्छा अच्छा, क्या जो कहेंगे अभी- बिहार चुनाव को लेकर? जो अभी मित्रगण ने बोला कि जो बच्चे हैं उनको बाहर आना पड़ता है, जी। उस पे मैं आगे बात बढ़ाना चाहूंगा कि मैंने एडवोकेट के लिए मुझे जब पढ़ाई करनी थी लॉ की, मुझे देहरादून जाके पढ़ना पड़ा 5 साल। जब मुझे 12th करना था तब मुझे रांची जाना पड़ा। आज मैं 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो पटना हाई कोर्ट या अभी मैं जुडिशियल सिस्टम की बात नहीं करूंगा, लेकिन वहाँ जो वकीलों की हालत है वो बद से बदतर होते जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन रहा है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन छोटी शब्दों में मैं ये कहूंगा कि प्रशांत किशोर, जो कि एक नए चेहरे के रूप में आगे आए हैं, और उनका क्या है मुद्दा मुझे नहीं पता। कुछ कहते हैं कि राजद की बी टीम है, कुछ कहते हैं भाजपा की बी टीम है, लेकिन जो बातें उन्होंने जो मुद्दा रखा है, जो अभी ये बात कर रहे थे अस्पताल को लेके, शिक्षा को लेके, तो वो मॉडल हमें दिखा नहीं आज तक, ना भाजपा में, ना जदयू में, ना राजद में, ना कांग्रेस में। तो अगर एक बदलाव हमें दिख रही है कि होने के अगर चांसेस हैं, तो हमें जरूर उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनका जो जन स्वराज अभियान है उसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। प्रशांत किशोर को उस नजरिए से आप देख रहे हैं? अभी आ रहा हूं। इस पे मैं अभी मैं आऊंगा दोबारा। प्रशांत किशोर, इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक नया चेहरा हो सकते हैं। मेरा नाम संतोष है। मैं ये कह रहा था सर कि बिहार चुनाव को लेकर आज मोदी जी गए, वहाँ रैली हुई, तमाम जो है वायदे हुआ हुए, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं उन्होंने विरोधाभास उत्पन्न कर दिया कि मोदी जी जब भी आते हैं वो बजट दे देते हैं, लेकिन विकास के नाम पे बिहार में कुछ हो नहीं रहा है। क्या कहेंगे बिहार चुनाव को लेकर? मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हूँ जी सर। और संतोष भाई इस मुल्क के ये मालिक हैं, जनता जनार्दन जी। और राजनीति तोड़ती है और धर्म जोड़ता है। ठीक है, जिस प्रकार बिहार की चुनाव के मद्देनजर ये टिप्पणी कर रहे हैं, जो बिहार के सक्रिय लोग हैं जिन्होंने आज तक वोटों के नाम पर समाज का ध्रुवीकरण किया है, तो ये मोदी के सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास की पॉलिसी में यकीन नहीं करे, जिसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का स्वाभिमान और भारत का शौर्य दिखा है, क्योंकि हमारे भारत की कूटनीति वो है जो अंतर्राष्ट्रीय जगत पे जानी जाती है। अब इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा? प्रथम प्रश्न। जी। मैं डॉक्टर बिलाल हूँ, पीएचडी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, पसमानदा समाज से भी आता हूँ। पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने पसमानदा मुस्लिमों का हनन किया है, शोषण किया है, उनका उत्पीड़न किया है। तो कम से कम मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा समाज को जगह दी है, एक नई चेतना पैदा हुई है। मानते हैं आप? दूसरी बात कि जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है, उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर क्यों है कि 2 थी महिलाएं, उन्होंने हमारे घर का सिंदूर उजाड़ा, हमारी बेटियों का। ठीक है, बिलाल सर आप थोड़ा मुद्दे से भटक गए। मैं बिहार पे आने जा रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ। बिहार चुनाव पर ऐसा है, छाछ तो बोले, छलनी भी बोले, पोजीशन ये है, ये लोग भड़का रहे हैं और मोदी जी ने जो घोषणाएं की हैं या जो लोग भी आए हुए हैं, ये मूल बिंदु से भड़का कर सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार का रोल भारतीय राजनीति में शुरू से व्यापक रहा है। विकास को लेकर क्या कहें? विकास हुई है नहीं हुई है? नीतीश सरकार है, 18 साल से उनकी सरकार है, विकास को लेकर क्या कहेंगे? लोग पूछ रहे हैं कि आपने सड़कें बना दी, ठीक है, लेकिन वहाँ जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, पिछले 3 साल के ग्राफ की बात करें तो नीतीश की सरकार में काफी मामलों में जो है हत्याएं हुई हैं, रेप हुई है, गोलीकांड हुआ है, और पटना का अभी मौजूदा खबर भी आ रहा है निकल के। चुनाव का मतलब है परीक्षा, और परीक्षा लेता है नागरिक। तो पिछले 3 सालों में नीतीश ने जनता की महत्वाकांक्षा, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया है, और नीतीश कुमार को इस चीज का सबक जनता दे देगी। ये जनता जनार्दन है और मालिक है।